नागदा में स्थित गोल्डन लॉज में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी नागदा पुलिस ने नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में नागदा थाना प्रभारी श्याम चरण शर्मा ने मात्र -48 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तक पहुंची पुलिस। आज पुलिस द्वारा इस हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हत्यारा बेटी का सौतेला पिता मान से गुर्जर ही निकला। पुलिस द्वारा जब आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ करने पर ही मृतका के पिता ने बताया कि यह लड़की मुझे हमेशा अपमानित शब्दों से मुझे और मेरी पत्नी को भला बुरा बोलती रहती थी, जिससे मैंने गुस्से में आकर ईंट से उसकी हत्या कर दी। इस पूरे अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में नागदा थाने के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूमिका वाकई ही सराहनीय है। नागदा से महेश कछावा के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। 2021 को नागदा थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि गोल्डन लॉज जो कि बस स्टैंड पर स्थित है, पुरानी अवस्था में है, उसमें 3rd फ्लोर पे किराए पे मकान दे रखे हैं, कमरे दे रखे होंगे। तो उसमें 3rd फ्लोर पे एक 20 वर्षीय लगभग महिला की कत्ल की सूचना आई। जैसी सूचना आई तो टीआई साहब, मैं 100 नंबर पूरा थाने का स्टाफ घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल को सुरक्षित किया और देखा कि वो उसको प्रथम दृष्टया चोट थी, खून था, महिला वो लेटी हुई थी बिस्तरे पे और ज़ख्मी हालत में थी, सर में उसको खून निकला हुआ था। तो देखा प्रथम दृष्टया जब हत्या का मामला लगा तो फिर टीआई साहब ने, श्यामचंद शर्मा जी ने एफएसए एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी, वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब पर शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों की हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई, अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला। और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ इनका भाई है, एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी, वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब पर शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों की हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई, अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला। और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ इनका भाई है, तो तत्काल मैसेज किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और विवेचना प्रारंभ की गई। फिर धीरे धीरे स्पॉट पर रहे तो वहाँ पे यही पता चला कि उस कमरे में ये महिला अपनी माँ भूरी बाई और उनका जो सौतेला पिता है मान सिंह भूजा, उसके साथ में ये निवास करते थे और इसकी माँ जो है सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करती हैं। धीरे धीरे विवेचना की गई, जांच की गई। उसके बाद में सबसे पहले तो लाश का पंचनामा बना करके PM के लिए भिजवाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद में मर्ग और हत्या का मुकदमा कायम करके इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर और आसपास प्रथम पूछताछ में इनके द्वारा, मृतका के माँ बाप के द्वारा यही बताया, एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी, वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब पर शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों की हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई, अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला। और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ इनका भाई है। घटना दिनांक को पत्नी को सब्जी मंडी में छोड़ के जब आया तो आने के बाद में बाहर से दरवाज़ा लगा था, तो उसने बोला कि गंजे और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बांझना शब्दों का खोल दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खुला तो फिर इनकी कुछ बहसबाजी, उसने फिर और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा, तो वहीं पर पड़ी हुई एक ईंट जो थी उसने उसके सर में, लेटी हुई थी वहाँ पे, उसके सर में मारी, फिर 2-3 बार और मारे। इस तरह से इसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है।
और घटनास्थल से जो गद्दे कपड़े वगैरह थे, जो साइंटिफिक एविडेंस थी कि महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए गए और आरोपी से वो जो खूनशुदा ईंट जी थी उससे वो बरामद कर ली गई। सर ये शंका कैसे गई कि इसका बाप ही इसका कातिल है? देखिए उसमें कई सारी विवेचनाएं मैं विस्तृत रूप से इसलिए